जहां 60 अधिकारियों, 26 सरदार साहिबान तथा 1100 बहादुर जवानों के नाम उत्कीर्ण हैं। इसका निर्माण कार्य 27 अक्टूबर 2014 को लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, तत्कालीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के मार्गदर्शन में पूरा किया गया। देवी सज्जनों, इसके प्रवेश द्वार पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, प्रवेश द्वार पर ही स्थित जयपुर स्तंभ, दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में स्थापित जयपुर स्तंभ की प्रतिकृति है। यह ऐतिहासिक स्तंभ राजपूताना आन स्तंभ के शीर्ष पर कांस्य कमल पुष्प तथा भारत के प्रतीक चिन्ह को सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वाइस एडमिरल तरुण सोबती अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अपना ध्यान स्क्रीन पर ले जाएं, आप देख सकते हैं गणमान्य विभूतियों का आगमन होते हुए 17वीं बटालियन सिख रेजिमेंट द्वारा आज यहां गार्ड कमांडर की जिम्मेदारी निभाई जा रही है, जिसका नेतृत्व हवलदार गुरदेव सिंह द्वारा किया जाएगा। श्रद्धांजलि स्थल पर आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ अधिकारी, जहां गीता का उपदेश उकेरा गया है। जी हां, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। और अब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। आइए, आप सबसे भी आग्रह करूंगा, इन दिव्य पलों में अपनी मौन उपस्थिति दर्ज कराएं। उन अमर सपूतों को नमन करें जिन्होंने देश की अखंडता एवं अक्षुण्णता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। थल सेनाध्यक्ष तथा अन्य गणमान्य विभूतियों द्वारा रीत लेने के बाद गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र होगा, तत्पश्चात शोक शस्त्र होगा। इसके बाद बिगुल वादकों द्वारा लास्ट पोस्ट की धुन बजाई जाएगी। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा, जो भी हमारे मेहमान सामने सड़क पर हैं, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें और आज के इस वैभवशाली कार्यक्रम से राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश देश के कोने कोने में ले जाएं। और उधर प्रेरणा स्थल पर आप देख सकते हैं शोक शस्त्र है, नमन उनको कि जो इस देह को अमृत देकर इस जहां में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। नमन उन सभी रणवीरों को जिन्होंने देश सर्वप्रथम के मार्ग पर चलते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो कहां की माटी से आता है, तो कहां की माटी पाता है, मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है। मैं एक सैनिक हूं, देश की रक्षा मेरा कर्तव्य है। और एक सैनिक की प्रार्थना भी श्रद्धा स्थल पर उकेरी गई है। एक सैनिक जो परमपिता से हमेशा यही प्रार्थना करता है कि वो अपने तन मन को इतना मजबूत बनाए ताकि हर चुनौती का अडिग सामना कर सके। आप देख सकते हैं फॉर एवर विक्टोरियस, सर्वदा विजयी भव। और दोनों तरफ देह शिवाबर मोहे एहे, शुभ कर्म न ते कबहू न डरो, न डरो वारी सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। सदमार्ग पर चलने का दशम गुरु का यह संदेश निहित है इन परंपराओं में। दूसरी तरफ श्रद्धा स्थल के ठीक सामने महाभारत का वो चित्र अंकित है जिसमें
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए दृढ़ संकल्पित होने का संदेश दे रहे हैं। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा विभोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हमारी वो परंपराएं जो सदियों से एक सैनिक की प्रेरणा रही है, जिस मार्ग पर चलकर हर भारतीय सैनिक अपनी विजय का मार्ग प्रशस्त करता आया है, दुश्मन को नेस्तो नाबूद करता आया है, असत्य पर सत्य की विजय सुनिश्चित करता आया है। प्रेरणा स्थल कुछ ऐसे मौन क्षण जिनमें श्रद्धा है, सम्मान है, त्याग और बलिदान की स्मृतियों से ओतप्रोत भाव विभोर करने वाले पल, कृतज्ञता से, मौन से परिपूर्ण। एक बार पुनः करबदाग्रह जितने भी लोग यहां खड़े हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तथा भारत के थल सेनाध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा, कृपया एक बार पुनः करबद्ध निवेदन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य उपस्थित भारत सरकार के सभी गणमान्य वरिष्ठ मंत्रीगण, राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ सैनिक, वेटरन्स, वीर नारी, ऑफिसर्स, जेसीओज, शूरवीर जवानों, उनके परिवारों का हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी गौरवशाली उपस्थिति इस कार्यक्रम की भव्यता में चार चांद लगा रही है। देशवासियों का देश प्रेम हमेशा एक सैनिक की सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है, जिस पर आगे बढ़ते हुए उसने हमेशा विजय या वीरगति का नया इतिहास रचा है। और अब आप देख सकते हैं, एक बार पुनः नमन करने के बाद कुछ ही पलों में वरिष्ठ अधिकारीगण वहां से प्रस्थान करेंगे। मैं आप सबको पुनः बताना चाहूंगा कि थल सेनाध्यक्ष प्रेरणा स्थल से कॉम्बैट एयर क्रूज फॉर्मेशन यानी कि हेलीकॉप्टर के काफिले द्वारा प्रेरणा स्थल से प्रस्थान करेंगे। इसमें शामिल होंगे अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड तथा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। और इस वायु काफिले का नज़ारा आप कुछ समय बाद इस परेड रोड के ऊपर से देख सकेंगे, जिसका नेतृत्व संभालेंगे 202 आर्मी एविएशन के कर्नल गुरवीन सिंह। और अब श्रद्धांजलि देने के बाद आगंतुक पुस्तिका में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे और उसके बाद वहां से प्रस्थान होगा। आप देख सकते हैं आगंतुक पुस्तिका में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन शूरवीरों के प्रति जिनका बस एक ही अरमान था, शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर भारत मां का नाम, हाथों में तिरंगा हो। और अब वहां से प्रस्थान हो रहा है सभी गणमान्य अतिथिगण का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं की प्रेरणा हर भारतीय सैनिक को हमेशा आगे बढ़ने के लिए संकल्पित करती आई है। और आइए वापस आपको लिए चलते हैं परेड ग्राउंड की तरफ। सामने गौरवशाली हॉट एयर बैलून। देशवासियों, हमारी आज की गौरवशाली परेड के स्रोत हैं हमारे भारतीय सेना के वीर योद्धा। ये भारत मां के वो वीर सपूत हैं जो सूर्य हैं,
जो दीप हैं, इनसे